नमस्कार दोस्तों, हम सुनेंगे एक जादुई पेड़ के बारे में। इस पेड़ के सामने जो कोई भी कुछ भी सोचता तो वो इच्छा पूरा हो जाता है। कहानी है पुराने जमाने के घनघोर जंगल की, जिसके अंदर इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। उस पेड़ के बारे में बहुत ही कम लोग को पता था, क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई भी आदमी आता जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की किरण भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। एक बार एक कलाकार वहां से निकल रहा था और उसे उस पेड़ के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अब सहयोग ये था कि उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए वो रुका। कलाकार अपने साथ घर से खाना लाया था। उसने खाना खाया और सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, नींद ले लेता हूँ, उसके बाद चल दूंगा। और जब वो सोचा तो उसकी नींद इतनी लंबी रही कि वो सीधा शाम को ही उठा। तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था। उसे लगा कि अब तो मुझे यही रात बितानी होगी, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। फिर उसको भूख लगा और उसके दिल में एक इच्छा जागृत हुआ कि कहीं से खाना मिल जाता तो मैं पेट भर के खा लेता। कमाल की बात यह है कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई एक थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लग गया और भरपेट उसने खाने का मज़ा लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। उसके खाना खा लिया तो उसके मन में एक और इच्छा हुई कि कहीं से पीने का मिल जाता तो अच्छा होता। उसके सामने शराब के दो बहुत बड़े बड़े गिलास आ गए। वो बहुत खुश हुआ और उसने वो शराब भी पी ली और ये नहीं सोचा कि ये कहाँ से आ रहा है। उसके मन में एक और भी इच्छा हुई कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से तकिया का बंदोबस्त हो जाता। ऐसे पेड़ के यहाँ आराम करने में दिक्कत आ रही है। उसकी आंखों के सामने कमाल ये हुआ कि उसको तकिया मिली। जब वो आराम करने के लिए लेटा तो बस ये सोचने लगा कि ये सब हुआ कैसे। उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया कि मैं सिर्फ सोचा तो खाना आया कैसे, शराब आई कैसे और तकिया आया कैसे। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है। बस उसके मन में ये इच्छा की बात आई और सच में वहाँ भूत आ गया। जैसे उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहले विचार यही आया कि कहीं ये मुझे खा ना जाए, क्योंकि इसलिए उसने मुझ तक शराब पहुंचाई, खाना पहुंचाई, तकिया पहुंचाई। बस उसने सोचा और भूत ने उसे खा लिया, क्योंकि वो इच्छा पूरा करने वाला पेड़ था। जो सोचा वैसे ही वहाँ पर होने लगता था। ये कहानी इस कलाकार की, इस इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ की और इस जंगल की नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी है। दोस्तों, हमारे दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और वैसा ही घटने लगता है। जब बारिश हो रही होती है और हम ये सोचते हैं कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारा व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो मन में थॉट आता है कि कहीं घाटा ना हो जाए। घाटा भी होने लग जाता है। नौकरी में जाते हैं तो सोचते हैं कहीं आज बॉस ना डांट दे, और बॉस डांटना भी लगता है। हम हमेशा उल्टा ही सोच रहे होते हैं। सोचते हैं कि कहीं बच्चा ना गिर जाए, बच्चा गिर जाता है, उसे लग जाती है। जीवन में जैसा सोचोगे वही इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़, जो कि आपका ब्रेन है, ये उपचेतन मन उन्हीं सारी चीज़ों को पूरा करने में जुट जाएगा।
उसकी सारी शक्ति अपनी सोच को जागृत करने में, उसको साकार करने में जुट जाएगी। तो दोस्तों, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, इसलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, वरना जीवन में आपका इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ एक भूत को लेकर आएगा और वो भूत आपको खा जाएगा। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के रखिए, क्योंकि कल हम लेकर आ रहे हैं एक कहानी का नाम है एक चूहा। कल सुनेंगे एक चूहा की कहानी।